ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऋषि का रूप बनाकर आए, वो तीनों बोले कि अनसुईया जी, आपने वचन दिया है तो हम आपके स्तन का दुग्ध पान करना चाहते हैं। इतना सुनते ही अनसुईया जी को क्रोध आ गया। बोली, मतलब कि आप दुग्ध पान करना चाहते हो? और हाँ, उसी अवस्था में जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था। अब अनसुईया जी को और क्रोध आया। वो बोली कि मतलब आप, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो वो नग्न होता है। तो अनसुईया जी बोली, आप मुझे उस अवस्था में देखना चाहते हो? मैं आपको श्राप दूंगी, आपको मुझे मेरे श्राप से डर नहीं लगता? ऋषि बोले, आपने वचन दिया है, निभाना पड़ेगा। अरे मेरे पति अत्रि मुनि को पता चल गया तो वो तुम्हें खड़े खड़े भस्म कर देंगे। किंतु वो बोले, आप वचनबद्ध हो। अब अनसुईया जी, जिन्होंने पूरे जीवन अपने सतीत्व को निभाया और पतिव्रत नियम को निभाया, उसी समय उन्होंने परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया और कहा कि हे भगवान, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा अपने पति के प्रेम पतिव्रत नेम पूर्ण है, तो आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। आज आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मैं इन तीनों ऋषियों को छोटा छोटा बालक बना दूं। और उसी समय भगवान की कृपा से अपने पतिव्रत नेम से माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया, अत्रि मुनि का ध्यान किया और जैसे तीनों ऋषियों के ऊपर जल का छींटा मारा, वो तीनों ऋषि जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश थे, छोटे छोटे 4-4 महीने के बालक बन गए। अब जब बालक बन गए तब मैया बालकों को देखकर हंसने लगी कि बालकों को तो मैं दुग्ध पान करा सकती हूँ, अब ये बालक है ऋषि मुनि नहीं, तो मेरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा और इनका जो इनकी भिक्षा थी, इनका छल भी दूर हो जाएगा। अब उसी समय अनसुईया जी ने तीनों को बालक बनाया और बालक बनाकर पालने में लाकर डाल दिया। तो अब अनसुईया जी ने तीनों देवों को बालक बनाकर पालने में झुलाने लगी, दुग्ध पान कराया।